लास्ट इसमें हमने एक और टाइप ऐड की है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको भी हम जानेंगे आगे चल के कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारे पास टाइप है नेटवर्क की वो है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि नेटवर्क की जो टाइप है ये बेस करती है एरिया के ऊपर, यानी कि एरिया है वो जितना ज़्यादा होता जाएगा उसकी टाइप चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे स्मॉल एरिया के ऊपर जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जो हम बनाते हैं, वो दरअसल कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो वर्ड लोकल है इसका मतलब भी यही है कि जो एक लिमिटेड और बहुत ही छोटे एरिया के लिए हो। अब जैसे कि इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क दरअसल किसी भी बिल्डिंग, किसी भी एक ऑफिस, किसी भी एक स्कूल के अंदर हम बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 5 पीसीज हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं जो कि एज ए क्लाइंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये तमाम के तमाम कनेक्टेड हैं एक स्विच के साथ, और ये स्विच जो है कनेक्टेड है सर्वर के साथ। ये सर्वर जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन तमाम क्लाइंट्स को। तो ये एक छोटा सा लोकल एरिया पे हमने एक नेटवर्क बनाया है जो कि क्या कर रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो इस सर्वर के जरिए रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। एरिया जो है हमारा, अब हम एक बिल्डिंग से अगर बाहर निकल आए तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर क्या होता है, ये विद इन एक सिटी, एक शहर के अंदर ये नेटवर्क बनाया जा सकता है। इसके अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो हैं जिनका इंटरनल जो है वो अंदर उनके लैन ही होता है, लेकिन मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाती हैं जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। जो वर्ड मेट्रोपॉलिटन है ये दरअसल इस्तेमाल होता है सिटी के लिए, शहर के लिए। तो एक शहर के अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स हैं, ए, बी और सी, और तीनों को फिर इस नेटवर्क से शो किया गया। अब ये जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है ये दरअसल इस बिल्डिंग का इंटरनल नेटवर्क है, यानी इस बिल्डिंग के अंदर ये नेटवर्क मौजूद है। अब ये इंटरनल नेटवर्क ए का, बी का और सी का, ये तीनों आपस में यहाँ से कनेक्टेड हैं। ये जो लाइंस हैं यहाँ पे ये इन तीनों को कनेक्ट कर रही है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है ये दरअसल कहलाता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑफिसेज जो हैं वो आपस में एक दूसरे की जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर कर सकते हैं, यानी डाटा स्टोरेज जो इस नेटवर्क का है वो शेयर किया जा सकता है बाकी तमाम नेटवर्क्स में भी। इसकी एग्जांपल हमारे पास एक सिटी के अंदर मुख्तलिफ बैंक्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो एक दूसरे से मालूमात या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम एक शहर से निकलकर कंट्री टू कंट्री अगर जो नेटवर्क बना रहे हैं तो उससे डिफरेंट कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो गई हैं। ये तमाम मिलके क्या बना रही हैं, ये मिलके बना रही हैं वाइड एरिया नेटवर्क बना रही हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो है इंटरनेट की। इंटरनेट जो है जिससे पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई है, ये हमारे पास एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की। अब वाइड एरिया नेटवर्क हमने एक चीज नोट की कि जो एरिया हमारा बढ़ता जा रहा है नेटवर्क की टाइप जो है वो चेंज होती जा रही है। अब चलते हैं, एक लास्ट में हमने एक टाइप पढ़ी थी जिसको मैंने नाम दिया था पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये वो नेटवर्क होता है जो कि जो एक पर्सन अपनी ज़रूरत के लिए सेटअप करता है अपने ऑफिस में। जैसे एक शख्स एक ऑफिस में काम कर रहा है और उसने अपना कंप्यूटर, पीसी, अपना लैपटॉप, अपना प्रिंटर, ये तमाम आपस में कनेक्ट किए हुए हैं और इनको मिलाकर जो उसने नेटवर्क बनाया है ये दरअसल कहलाता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है ये वायर्ड भी हो सकता है, यानी वायर के जरिए हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वायरलेस भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स ये आपस में वायरलेसली कनेक्टेड हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो दोनों तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी नेटवर्क की टाइप्स हैं वो किस तरह से डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ये अर्थ की पिक्चर दिखाई गई है, इसके अंदर ये छोटी छोटी सिटीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, ये कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं और ये मिलके जो नेटवर्क बना रही है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है।
और इससे अगर हम एक सिटी के अंदर अगर एक नेटवर्क को देखें तो उसके अंदर स्मॉल ऑफिसेज, स्मॉल बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड है, ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और अगर हम एक सिंगल बिल्डिंग का एनालिसिस करें, एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स के अंदर जो नेटवर्क्स हैं वो जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो मिलकर लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और अगर हम अपने नेटवर्क को एक सिंपल एक ऑफिस तक महदूद रखें जो कि सिंपल एक शख्स इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि नेटवर्किंग के एरिया के हिसाब से कितनी टाइप्स होती हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहा जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी दरअसल हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की जो फिजिकल अरेंजमेंट है उसे कहते हैं। अब फिजिकल अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि जो नेटवर्क की आउटलुक आ रही होती है हमारे सामने, जो नेटवर्क हमें बाहर से नजर आ रहा होता है, और जिस तरीके से हमने नेटवर्क के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी उसके अंदर कंप्यूटर्स हैं, हमने उनको जिस तरह से अरेंज किया होता है, उस अरेंजमेंट को दरअसल कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम इसके अंदर जानते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क से क्या मुराद है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो किसी भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं और इसके अलावा उन कंप्यूटर्स को हम एक और नाम देते हैं, उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, उन्हें हम नोड्स भी कहते हैं। यानी एक साथ आपको जो पिक्चर नजर आ रही है इसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, इन्हें हम नोड भी कहते हैं। और इन तमाम कंप्यूटर्स को या इन तमाम नोड्स को कनेक्टिंग लाइंस के जरिए, यानी इनको हमने वायर के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, इन्हें हम कनेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अब याद रहे आपको कि जो नोड है ये कोई कंप्यूटर भी हो सकती है और इसके अलावा हमारे पास और कोई नेटवर्किंग डिवाइस हो सकती है, जैसे कि हमने डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस इससे पहले पढ़ी थी, राउटर, स्विचेस, वो भी उसे भी नोड कहा जा सकता है। अब अगर आप इस पिक्चर पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं एक खास अरेंजमेंट से। हर अरेंजमेंट डिफरेंट है और हर अरेंजमेंट का एक खास मकसद है। अब देखें जैसे कि इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे डिफरेंट टोपोलॉजीज दिखाई गई हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री, मैश, पॉइंट टू पॉइंट, ये डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब हम इसकी डिटेल जानेंगे। तो ये टाइप्स हमने आज की इस वीडियो में पढ़नी है। वो टाइप्स क्या हैं? वो टाइप्स ये हैं कि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टाइप्स हैं बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बस टोपोलॉजी से। बस टोपोलॉजी जो है उसके अंदर हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो तमाम कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल वायर से। इस सेंट्रल वायर को बैकबोन ऑफ नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल वायर है अगर इसके अंदर कोई खराबी आ जाए, इसके अंदर कोई मसला आ जाए तो आपका पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। अब आपको जो सेंटर में वायर नजर आ रही है इसे हम कहते हैं, ये कहलाती है बस, इसे बस वायर कहा जाता है। और ये जो बस टोपोलॉजी है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको दरअसल स्मॉल नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी छोटे नेटवर्क के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर ए जो है ये अपना